बिस्तर से उठकर मस्जिद तक जाना सके इकबाल, बिस्तर से उठकर मस्जिद तक जाना सके इकबाल, ख्वाहिश रखते हैं कब्र से उठकर जन्नत में जाने की, ख्वाहिश रखते हैं कब्र से उठकर जन्नत में जाने की। बाद तौहीद के मतवालो शमाए रिसालत की परवानों, आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ नबी कौनैन सरवरे कायनात फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में बड़े बाबा से बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह व सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप तमामी हज़रात बखूबी वाकिफ है कि आज इसाले सवाब के सिलसिले में जश्न ईद मिलादुन नबी का इनेकाद किया गया है। और एक बात अपने जहन के अंदर हम रख लें कि चाहे वो सखावत हो, चाहे शुजाअत हो, चाहे अदालत हो, चाहे गरीबी हो, मौत आनी है। हर चीज के बाद मौत है, चाहे वो कोई भी वक्त हो। इंसान कितने आले दर्जे को पहुंच जाए, कितना इंसान अमीर हो जाए, मगर उसके बाद मौत है। इंसान कितनी भी गुर्बती में अपनी जिंदगी गुजारे, मगर उसके बाद मौत है। इंसान कितने अपने आप को कितना भी बहादुर क्यों नहीं हो जाए, मगर उसके बाद फिर उसे मौत है। इंसान कुछ भी कर ले, किसी तरीके से इंसान अपनी जिंदगी गुजारे, मगर जब उस इंसान का वक्त मुकर्ररा हो जाता है तो फिर उस इंसान को मौत से मुलाकात होती है। और हर वो इंसान जो दुनिया में आया है, जिसे जिंदगी मिली है, उसे मौत मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। मगर एक चीज हम सिर्फ कोई भी चीज, मैं तकरीर करने की गलत से नहीं आया हूं, बल्कि कोई भी चीज हम और आप अगर करते हैं तो हमारा आपका अगर सही मानों में नियत के अंदर अगर कोई चीज है कि हम ये काम करेंगे और इरादा है कि अल्लाह तबारक व ताला इन चीजों का सवाब मरने वाली रूह को अता फरमाए, तो इंसान जिस वक्त से इरादा करता है, जिस वक्त से उसके हक में कुछ पढ़ने का इरादा करता है, उसी वक्त से अल्लाह ताला उस बंदे की रूह को उसका सवाब अता फरमाता है। कोई भी चीज हम करें, ये नहीं है कि वो रब बहुत बड़ा करीम है, वो रब बहुत बड़ा रहीम है, बड़ी मोहब्बत करता है अपने बंदों से। इतनी मोहब्बत करता है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम 32 साल के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात बाप से होती है, तो गले में गले डाल करके दोनों बाप बेटे बड़ी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। तो हजरत जिब्रील ने रब की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला क्या कोई बाप अपने बेटे की मोहब्बत में, क्या कोई बेटा अपने बाप की मोहब्बत में इतना रोता है? जिब्रील अलैहिस्सलाम से रब ने फरमाया, जिब्रील ये तुम इन दोनों की मोहब्बत देख रहे हो तो तुम इतना ताज्जुब कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि मैं अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता हूं? इससे भी ज्यादा मोहब्बत करता हूं। बल्कि ये तो क्या है, ये तो बाप बेटे की जुदाई हुई बहुत दिन के बाद, 32 साल के बाद बाप बेटे में मुलाकात हुई है, तो बाप बेटे इस कदर रो रहे हैं, मगर मैं अपनी उम्मत के लिए, मैं अपने बंदों के लिए, मैं अपने बंदों से इससे भी कहीं ज्यादा 70 गुना अपने बंदों से मोहब्बत फरमाया करता हूं। कभी हमने अंदाजा किया हमारे गुनाह इतने हैं, कभी हमने सोचा आज मरहूम गुलाम मुस्तफा साहब के साले सबाब के
महफिल का इनेकाद किया गया है, हर साल करते हैं, आप भी करते हैं। जो जिस तरीके है, जिस हैसियत के मालिक है वो लोग करते हैं। और ये अकीदा है, यकीनी तौर पर हम सुन्नी सही अकीदा है, हमारा तरीका है कि हम किसी के मरने के बाद उसके लिए कुरान पढ़ते हैं, उनके लिए दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, उनके लिए साले सवाब की महफिल करते हैं। बस हमारा सोच और हमारी फिक्र ये होती है कि यकीनी तौर पर वो रूह ईमान वाली है, और जो रूह ईमान वाली होती है, चाहे वो कुरान पढ़ के उसको सवाब पहुंचाया जाए, चाहे वो कलमा शरीफ पढ़ करके उसको सवाब पहुंचाया जाए, यकीनी तौर पर अल्लाह ताला ईमान वाली रूह को उसका सवाब जरूर अता फरमाया। ये हमारा अकीदा है। और यकीनी तौर पर तो बड़ी मोहब्बत से, मगर कभी हम ये भी बात सोचे कि आज जिसको अल्लाह ने दिया है, जिसके पास इतने हैं, वो अपने बाप के लिए, अपने मरहूम के लिए, अपने मरहूमा के लिए इसाले सवाब की महफिल करते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं। जिसे नहीं है वो घर पर अपने बच्चों को पढ़ा करके या कहीं से मदरसे से बच्चे को पढ़ा करके बस उसका मकसद यही होता है। आज भी आप पूछेंगे ना शमीम साहब से इतना खर्च करने का मकसद क्या है, तो वो कहेंगे कि बस सिर्फ मकसद ये है कि मेरे घर से जो रूह गई है ना, मुझसे पहले जो रूह गई है ना, मेरे बाप से पहले भी जो रूह गई होगी, बस वो रूह खुश हो जाए, हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। बस वो रूह खुश हो जाएगा, मकसद पूरा हो जाएगा। कभी हमने गौर किया, जाने वाला इंसान अगर दुनिया से जा रहा है, जाने वाला इंसान दुनिया से जा रहा है, जो लोग मौजूद है उसका मकसद है कि कुरान पढ़ करके उसका सवाब पहुंचाया जाए, मकसद है कि दुरूद पढ़ के उसका सवाब पहुंचाया जाए, मकसद ये है कि नबी की मिलाद करवा करके उसका सवाब पहुंचाया जाए, ताकि वो इंसान अपने आप को मेरी निगाहों के सामने नहीं है, मगर जब उसे इन चीजों का सवाब पहुंचेगा तो यकीनी तौर पर यह कहेगा कि वो जाने वाला इंसान दुनिया से चला गया है, जाने वाला इंसान अपने आप को यानी इस दुनिया में नहीं है, मगर जो जिंदा है वो उनके लिए कुरान पढ़ रहे हैं, जो जिंदा है उनके लिए दुरूद पढ़ करके उसका सवाब पहुंचा रहे हैं, ताकि अल्लाह ताला जाने वाली रूह यानी अपने उस जिंदों से खुश हो जाए और यकीनी तौर पर वो दुआएं देता हुआ गुजर जाए। तो कभी हम गौर करें और यकीनी तौर पर हमारा और आपका मकसद ये नहीं है, बल्कि हम अपने आप को ये भी सोचे कि आज जिस अंधेरी कोठरी में हमने जिसे रखा है, आज कई लोग जाते हैं, कुछ देर के लिए गए, कुछ पल के लिए हमें याद रहता है। कब्रिस्तान में जब लोग जाएंगे ना तो कहेंगे ये इंसान ऐसे है, ये इंसान। कभी किसी मुर्दे को आप कब्र में उतारते हैं ना, कोई मरहूम या मरहूमा हो, उसे जब आप कब्र में उठाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसकी कब्र कितनी होती है, यानी इस तरीके से होती है कि देख कर ये पता लगाया जाता है कि इंसान करवट भी बदलेगा ना, तो वो इंसान करवट बदलने में भी उसको दुश्वारियां महसूस होगी। यानी इस तरीके से वो इंसान सोचता है कि वो इंसान को कब्र में रखने के बाद जहाँ करवट बदलने के लिए भी, करवट बदलने भी तकलीफ होगी, क्या हमने कभी उसे सोचा है? मगर आइए हमारे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं, जिस कब्र के अंदर हम रहते हैं, अगर उसका अमाल बेहतर हो, अगर यकीनी तौर पर वो अनजाने वाला इंसान अच्छा अमल करके दुनिया से गया है, तो फिर वो इंसान अपनी कब्र में जा रहा है, वो इंसानी कब्र जो है देखने में बज़ाहिर करवट बदलने के लायक नहीं है, यानी जिसके अंदर करवट बदले वो परेशानी महसूस होती है, मगर वही कब्र जो है मेरे आका और आपके आका इरशाद फरमाते हैं, वही कब्र जन्नत की क्यारियों में से क्यारी हो जाती है, वही कब्र जहन्नम के घरों में से गला हो जाता है। मालूम हुआ कि अगर अमाल बेहतर है तो वही फिर कब्र के अंदर यानी अपने आप को वही कब्र जन्नत की क्यारियों में से क्यारी हो जाएगी, उसी कब्र के अंदर रहमत की हवाएं आएगी, उसी कब्र के अंदर जन्नत की हवाएं मिलती है। मालूम हुआ कि जिसके अच्छे अमल दुनिया के ज़मीन के ऊपर करेगा, यकीनी तौर पर अल्लाह ताला उसको ज़मीन के अंदर उस चीज का सवाब अता फरमाएगा।
मगर कभी हम अपनी जिंदगी में सही मानों में सोचे और कभी हम गौर करें तो हमें इन चीजों का एहसास होगा। इसलिए कि बहुत लोग हमसे पहले जा चुके हैं और हमें भी यकीनी तौर पर जाना है। आज भी हम दुनिया में है, आज उनके पास है, हमारे पास है, तो अपने मरने वालों के लिए हम कुछ करके उसका सवाब पहुंचाते हैं। आज आपके पास है तो आप करते हैं, कल हो सके ये वक्त मैसर न हो, आपकी औलादों को आप नहीं जानते, हम नहीं जानते हैं। मरने वाला इंसान अपने आप को दुनिया से चला गया। दुनिया में जो लोग हैं यकीनी तौर पर आज उसके पास दौलत है, कल हो सकता है हमारी औलाद के पास रहे या न रहे, वो तो उसके तकदीर में जो रब ने लिखा होगा बस वो जानती है। मगर कम से कम हम ये सोच तो सकते हैं कि अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, चलो कभी मरहूम के लिए कुरान की आयत पढ़ के उसको सवाब पहुंचाया जाए। जब हमें अल्लाह ने जिंदगी दी है तो हमें कम से कम कितना वक्त मैसर मिला है। अल्लाह हमें जिंदगी दी है तो हम उसके लिए दुरूद पढ़ के उसका सवाब उनकी रूह को पहुंचाए, हम कलमा शरीफ पढ़ के उसका सवाब उनकी रूह को पहुंचाए। तो यकीनी जाने वाला इंसान अपने आप को अपनी कब्र में होगा और वो हमारे खाने पीने से जितना खुश नहीं होता है ना, अगर उनकी कब्र में कुछ कलमा शरीफ पढ़ करके उसका सवाब पहुंचाया जाए, कुछ गरीबों को खिला करके उसका सवाब पहुंचाया जाए, तो वो कब्र में होने के बाद भी रूह मुस्कुराती है और यही कहती है कि जाने वाला दुनिया में अगर मैं चला आया हूँ, आज भी मेरी औलाद से मेरा रिश्ता बरकरार है, आज भी मेरे मरने के बाद भी मेरी औलाद जिस तरीके से मोहब्बत की लिया हो दुनिया में मुझे देखा करता था, आज आने के बाद भी उतनी मोहब्बत उसके सामने है। आज मरने के बाद भी मेरे लिए कभी खुद कुरान पढ़ता है, कभी कुरान पढ़वाता है, कभी खुद आकर फातिहा पढ़ता है, कभी फातिहा पढ़वाता है। मालूम हुआ कि जिंदगी में सिर्फ मोहब्बत बरकरार नहीं थी बल्कि जिंदगी में भी मेरी मोहब्बत थी और मरने के बाद आज भी मुझे कब्र तक के नहीं छोड़ रहा है। आज भी उसकी मोहब्बत यहाँ तक के है, जब दुनिया से चले जाएंगे वही औलाद बाप जब क़यामत के मैदान महशर में होगा, ये औलाद कभी कुरान पढ़ करके, ये औलाद कभी नमाज पढ़ने के बाद दुआ की होगी, ये औलाद कभी तिलावत करने के बाद दुआ की होगी और अल्लाह ताला यानी इसकी तिलावत करने की वजह से अल्लाह ताला उसको रोज़ अपने दर्जे को बुलंद फरमाता है।